वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत आज कंप्लीट हिस्ट्री यानी एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों हिस्सों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के संग्रह यानी कलेक्शन के साथ। तो देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत के अंतर्गत पहला प्रश्न ये रहा आपका, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न आपके पास है। इसमें ये कहा गया कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक बृहत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है। ये पिग्गेट, एक इतिहासकार है पिग्गेट, या कहीं कहीं पिग्गट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़रा आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर को कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थित सबसे बड़ा, कहाँ की बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल कौन सा है, तो ये है राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था, ये मानने वाले इतिहास कौन कौन है, इतिहासकार कौन कौन से हैं। एक तो व्हीलर महोदय, आपने नाम सुना होगा, चाइल्ड का, और पिंडोट, ये हैं सारे इतिहासकार। अगला है, किस भारतीय इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना, तो माना हुआ ये हैं अमलानंद घोष। नेक्स्ट, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी तथा सोठी में कौन कौन से हड़प्पा कालीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये सारे के सारे हैं उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, आलमगीरपुर, हुलास, मांडी तथा सोठी। गाथा सप्तशती एक किताब बच्चों, इसके रचयिता, तो रचयिता का नाम है ये हाल है सातवाहन वंश का राजा। देवपाड़ा अभिलेख किस राजवंश से जुड़ा है, तो स्टूडेंट ये है सेन राजवंश। अगला है, मंदसौर अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो ये है यशोवर्मन। अशोक के किस अभिलेख में संगम राज्यों का उल्लेख मिलेगा, तो अशोक के जो शिलालेख हैं 2 और 3 दोनों जगहों पर इसका जिक्र हमें मिलता है। किस ग्रंथ से मौर्यकालीन समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने की जानकारी मिलती है, तो बच्चों आपको पता है कि ये कौन है, मेगस्थनीज की किताब एक इंडिका है, और वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग के 7 अंग कौन से हैं, तो बार बार इस पर क्वेश्चन आता है, आप एक एक को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 स्वामी, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 जनपद, 4 दुर्ग, 5 कोश, 6 पे दंड या बल, और 7 पर है मित्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो ये उदयन या उदायन है। आपको पता है कि ये किस वंश का है, तो आपको पता है कि महाजनपद काल के बाद में स्थापित होने वाला एक शक्तिशाली साम्राज्य मगध में हर्यंक वंश का तीसरा राजा रहा ही है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलेगा, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। सिमुक किस वंश का संस्थापक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक है ये। किस चीनी जनरल को कनिष्क ने हराया, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, यानी कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक है, किस चीनी जनरल से पराजित हुआ, तो उसका नाम है पांचाऊ। हालांकि इसकी मृत्यु के बाद इसके बेटे को पराजित करके कनिष्क ने क्या किया था, हिसाब किताब बराबर कर लिया। आइए जरा मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल, बलबन द्वारा स्थापित दीवान ए बिजारत और दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है, तो जो दीवान ए बिजारत है ये वित्त विभाग से जुड़ा था, और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए मुस्तखराज बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना कौन करता है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और ये राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ था। दीवान ए अमीर को ही
इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये क्या था एक्चुअली? ये कृषि विभाग था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सांसगनी या संसगनी सिक्के चलाए थे? तो इनका नाम है फिरोज तुगलक, जो कि मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और उसके बाद गद्दी पर बैठा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन? इनका नाम है खिज्र खां। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, जो कि क्या है? सल्तनत काल के 5वें और अंतिम लोदी वंश का शासक है। और लोदी बहलोल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी, यानी आप देखिए लास्ट में कौन आएगा? इब्राहिम लोदी। यहाँ जान लीजिए कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, लेकिन इसको अपनी राजधानी के तौर पर सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो दोनों ईयर को ध्यान से देखना कि जब ये कहेगा स्थापना कब हुई तो आंसर है 1504, लेकिन जब प्रश्न होगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी के तौर पर कब बनाया तो आंसर होगा 1506। भारत में गुंबद स्थापत्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो नो डाउट ये हैं इल्तुतमिश। मालवा में जहाज महल का निर्माण कौन कराया? इनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक। विजयनगर के राजवंश, विजयनगर के राजवंशों में सालू, तुलु, संगम, अराविडू को कालक्रम से सजाइए। तो सबसे पहले आपको पता है कौन आएगा? संगम वंश आता है, हरिहर और बुक्का ने स्थापना करी। फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश बड़ा फेमस रहा। ये जो तीसरा वंश तुलु वंश इसी से जुड़ा हुआ शासक कृष्णदेव राय है, जिसका कि जिक्र बाबर ने अपनी तुज की बाबरी नामक किताब में भी किया है। और संगम वंश यानी विजयनगर का जो अंतिम वंश है उसका नाम है अराविडू। आइए जरा मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। तो ये रहा पहला प्रश्न, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ अपनाई थी या लागू किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लागू किया। असम में सबसे पहले चाय कंपनी का स्थापना कब हुई? तो 1839 ईस्वी में। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको माना जाएगा? तो सर आर्थर कॉटन। 1857 के विद्रोह सर आर्थर कॉटन दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? यानी 1857 के विद्रोह के समय सर आर्थर कॉटन ने उस समय बहादुर शाह जफर ने, यानी जब ये आप देखिए 1857 का विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह के समय में सवाल ये कि बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। प्रश्न फिर से समझें, 1857 का जब विद्रोह हो रहा है उस दौरान जो कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर है, इसने किसको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो एक्चुअली इनके प्रधानमंत्री रहे थे वक्त खान, और सही मायने में 1857 का जो नेतृत्व है अगर देखा जाए तो वक्त खान ही संभाले पड़े थे मुगल सम्राट की तरफ से, बाकी सारे सेनानी तो काम ही कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर आएगा वक्त खान। पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, कोल विद्रोह को कालक्रम से सजाइए। तो सन्यासी विद्रोह आपको 1863 से 1800 ईस्वी के बीच, 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। कोल विद्रोह 1831-32, कभी कभी इसका सन पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। पावना विद्रोह आपको मिलेगा ये 1873 से 76 के बीच, 73 से 76 के बीच। और किसान विद्रोह 1875। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? संथाल विद्रोह बहुत फेमस है बच्चों, इसको सिद्धू और कान्हू, साथ ही साथ उसके बाद चांद और लास्ट में भैरव नामक लोगों ने किया। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इनका नाम है विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया था। आइए देखते हैं कैंपबेल आयोग, लायल आयोग, स्ट्रैची आयोग, मैकडॉनल्ड आयोग को व्यवस्थित करना है क्रम के हिसाब से। तो कैंपबेल आयोग आया था 1866 से 67 में, स्ट्रैची आयोग 1880, लायल आयोग 1897-98 और मैकडॉनल्ड आयोग 1900 से 1901।
एटकिंसटन आयोग, एस्लिंगस्टन आयोग, ली आयोग और सैंडहर्स्ट आयोग में कौन सिविल सेवा से संबंधित नहीं है? तो सभी सिविल सेवा से संबंधित हैं सिवाय सैंडहर्स्ट आयोग के। यह सैन्य सेवा से जुड़ा हुआ आयोग था। 1902 के पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये हैं एंड्रयू फ्रेजर। किस भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया प्रथम अंग्रेजी समाचार, यानी किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित किया गया पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? तो ये है हिंदू पैट्रियट 1853 में, और ये प्रकाशित करने वाले हैं गिरीश चंद्र घोष। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से 1903 ईस्वी में। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना कौन किया? तो थे पी मित्र, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, वारेंद्र कुमार घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की है? तो 1924 में सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, इन सब ने मिलकर के कानपुर में किया। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद सहित भगत सिंह सभी लोग जुड़ते हैं। तो बच्चों ये था आज का जो सेगमेंट एग्जाम बूस्टर सीरीज, और ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर लेकर के एक ही से आपको आ रहे हैं कि आपकी संगम सीरीज़, साहब सीरीज़, इसके अलावा टेस्ट सीरीज जा ही रही है। एक एग्जाम बूस्टर सीरीज हमने चलाया है, स्पेशली आप में से प्रत्येक स्टूडेंट को इस पर कमेंट करके बताना है क्या इस सीरीज से आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें जीएस के प्रत्येक पार्ट को हर महीने हम आपके लिए दे रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी कल्चर, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर की वीडियोज़ भी जा रहे हैं, आप उसको देखें। आपके 2-3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, सामान्यतः लोग एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं करते, हमने उस पर भी क्लासेज आपको दे रखी हैं, तो अगर आपने उनको पढ़ा तो बहुत मज़ा आएगा। बस आप लोग क्या करना है, हमने सभी की प्लेलिस्ट बनवाई है, पूरी प्लेलिस्ट की एक बार वीडियो चलाइएगा, तो आप सिस्टम से एक बार में पूरा एग्जाम बूस्टर की 7-8 सीरीज सुनना, फिर सेकंड को, थर्ड को, तो इससे आपकी चीज़ें बार बार रिवाइज करते हुए सिलेक्शन तक आप लोग पहुँच जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पर करेंगे और अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।